दोस्तों, क्या आपको पता है कि अपने करियर, रिलेशनशिप या किसी भी चीज को लेकर ये स्ट्रेस या टेंशन वाली फीलिंग इंसान में 33 की एज के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है। और दोस्तों, ये कड़वी है लेकिन सच्चाई है कि लड़कियों के दुख या फिर दर्द को मैक्सिमम लोग सुनने को तुरंत तैयार हो जाते हैं और हेल्प भी करते हैं, लेकिन यही बात किसी मर्द की हो तो ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। और दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि फिजिकली हार्ड वर्क करने वाले लोगों की तुलना में मेंटली या दिमागी तौर पर मेहनत करने वाले लोग ज्यादा सफल बनते हैं। तो दोस्तों, आज फिर से 10 माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के साथ जबरदस्त वैल्यू ऐड होने वाली है। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल, जिसका मतलब है कि कोई सी भी चीज जो आपको पहले बहुत एक्साइट करती है वो बाद में उतना एक्साइट नहीं करती। आपका हैप्पीनेस लेवल कम होता जाता है टाइम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपका नया फोन या नया लैपटॉप जिसे आपने जब लिया था तब आपका एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे था, लेकिन जब आप 2-3 महीने बाद गौर करोगे तो आप बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होगे। रियली अमेजिंग। नंबर 9। दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि कोई इंसान अगर बात करते टाइम आपकी आंखों में सीधे देख रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी बातों पर ध्यान दे रहा है, यानी अच्छे से सुन रहा है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो और वो इंसान एक ही फेशियल एक्सप्रेशन से लगातार आपकी आंखों में देखे जा रहा है तो आप समझ जाना कि वो आप पर गुस्सा है या आपकी किसी बात पर अग्री नहीं कर रहा है। सो आपको फेशियल एक्सप्रेशन पर स्पेशली ध्यान देना है। नंबर 8। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज से ही एक इंसान के बारे में बहुत कुछ पता किया जा सकता है। वैसे हमने बॉडी लैंग्वेज से संबंधित कई फैक्ट शेयर किए हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बॉडी लैंग्वेज पढ़ने में महिला और पुरुष दोनों में कौन ज्यादा माहिर होता है? साइकोलॉजी के अनुसार महिलाएं इस चीज में ज्यादा माहिर होती हैं, क्योंकि वो ऐसे वक्त में जब वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ने पर ध्यान दे रही होती हैं, तो उस टाइम एक महिला के ब्रेन के 14 से 16 हिस्से एक्टिव होते हैं, जबकि पुरुष के सिर्फ 4 से 6 हिस्से। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप भी सुबह अलार्म बजने के बाद उसे स्नूज करके वापस सो जाते हो? तो साइकोलॉजी का कहना है कि हमें कभी भी अलार्म बजने के बाद उसे स्नूज करके वापस नहीं सोना चाहिए। साइकोलॉजी की कुछ रिसर्च के अनुसार अलार्म बजने के बाद जब पहली बार नींद खुलती है तो वही बेस्ट टाइम होता है उठने का। और अगर आप अलार्म को स्नूज करके वापस सो जाते हो और उसके बाद आप वापस उठोगे नींद खुलने के बाद, तो आप और ज्यादा टायर्ड यानी थका हुआ फील करोगे। आपका मूड सही नहीं रहेगा दिन भर। इसलिए उसी टाइम अलार्म लगाओ जब आपको उठना हो। स्नूज करके वापस सोना ही है तो लगाया ही मत करो। नंबर 6। दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि एक इंसान चाहे कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, कितना कुछ ही अचीव कर ले लाइफ में, लेकिन कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। अब दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि चीज सबको पता होने के बावजूद ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी चीजों का, दौलत का, फेम या शोहरत का पीछा करना नहीं छोड़ते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन चीजों को एक हद तक फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद मीनिंगफुल चीजों पर ध्यान देते हैं लाइफ में। तो आपको इतना ही पैसा कमाने के बारे में सोचना चाहिए जितने में आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख पाओ और अपने सपने भी पूरे कर पाओ। लेकिन दोस्तों, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है पैसे को सही तरह से खर्च करना। लेकिन आजकल के बच्चों को पैसा बचाना और सही तरह से खर्च करना नहीं आता, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अकूडो के बारे में। दोस्तों, अकूडो इंडिया की नंबर 1 पेमेंट्स ऐप है, जिसे खास टीनेजर्स के लिए बनाया गया है ताकि वो पैसे को सही से स्पेंड करना सीखें, सेव करना सीखें और बचपन से ही फाइनेंशियली स्ट्रांग बन पाए। अकूडो की मदद से टीनेजर्स आसानी से अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी अपने अकाउंट में ले सकते हैं और उसे इंडिपेंडेंटली खर्च कर सकते हैं और बजटिंग जैसे इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं। अकूडो ऐप में आपको QR कोड स्कैन करके पेमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। साथ ही आपको 2 लाख रुपए तक की अपग्रेडेड अमाउंट लिमिट मिलती है। अकूडो में आप UPI के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। अकूडो ऐप की खास बात यह है कि आप ओवरऑल इंडिया के किसी भी ATM से अपने अकूडो अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हो। अकूडो में आपको अपना पर्सनल वीजा कार्ड भी मिल जाता है, जिसकी मदद से आप कहीं भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी खरीद सकते हो। इसके साथ ही अकूडो ऐप से पेमेंट करके आप बहुत से कैशबैक्स और कूडोस भी जीत सकते हो। आप किसी भी दोस्त को अपना पर्सनल लिंक भेजकर आसानी से मनी रिसीव कर सकते हो। अकूडो एक RBI सर्टिफाइड कंपनी है और अब तक लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोग अकूडो को इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आप अकूडो पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। अकूडो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जाओ और अभी डाउनलोड करो। नंबर 5। दोस्तों, साइकोलॉजी का कहना है कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि वो खुद को जानते हैं, लेकिन असल में खुद को समझना किसी दूसरे को समझने से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और अगर आप खुद को समझ गए तो दूसरे लोगों को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। और दोस्तों, खुद को समझना है तो अकेले में टाइम स्पेंड करें।
जैसे अगर आपको किसी इंसान को जानना होता है तो आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसी तरह खुद को जानने के लिए आपको अकेले में खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। नंबर 4, दोस्तों आप किसी से प्यार करते हो और वो भी सामने से आपसे प्यार करता है या करती है तो अब इसके बाद आपको थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए। साइकोलॉजी का कहना है कि अगर आप चाहते हो कि ये प्यार यूं ही बना रहे तो जिससे भी आप प्यार करते हैं उसे पूरा टाइम देने के बजाय थोड़ा टाइम इग्नोर करो, क्योंकि फुल टाइम अवेलेबल रहने पर हो सकता है कि वो इंसान एक टाइम के बाद आपसे बोर हो जाए, जबकि आप थोड़े टाइम के लिए इग्नोर करते रहते हो तो वही इंसान आपकी ओर और ज्यादा आकर्षित होगा और आपका रिलेशनशिप हेल्दी बनेगा। नंबर 3, दोस्तों साइकोलॉजी का कहना है कि सच्चा प्यार जो होता है ना वो एक साधना है, यानी जिस प्रकार पुराने समय के लोग समाधि लेकर अपना ध्यान एक जगह केंद्रित करते थे, उसी तरह दो सच्चे प्यार करने वाले इंसान भी एक दूसरे पर ध्यान केंद्रित करने वाले होते हैं और इन दोनों इंसानों में कोई भी एक अपनी आंख बंद कर दूसरे को पूरे मन और पूरे विश्वास के साथ याद करे तो दूसरे को भी ये फील होने लगता है, उसको भी दूर बैठे हुए इसका एहसास होने लगता है। रियली अमेजिंग। नंबर 2, बेस्टी। दोस्तों ये शब्द आपने कई बार ही सुना होगा। इंटरनेट की दुनिया में बेस्टी वर्ड का सबसे ज्यादा इस्तेमाल गर्ल्स के द्वारा ही किया जाता है, तो ये शब्द यूज किया जाता है अपने असली फ्रेंड के लिए। नॉर्मल दोस्त आपके साथ घूम सकते हैं, बात करते हैं, आपके साथ रहते हैं, पर बेस्टी जो होता है वो आपके सुख और दुख दोनों में ही साथ रहता है, आपकी मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता और आप उसके साथ अपनी कोई भी बात बिना ज्यादा सोचे शेयर कर देते हो। इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि माँ बाप और भाई बहन के बाद का सबसे करीबी रिश्ता जिससे होता है वो बेस्टी ही होता है। नंबर 1, दोस्तों क्या आपने कभी रूम का गेट बंद करके अपने आप को मिरर या शीशे में देखा है? तो क्या होता है कि अगर हम अपने आप को किसी ऐसे कमरे में जिसमें कम लाइट हो, यानी ना पूरा अंधेरा हो और ना पूरी रोशनी हो, तो ऐसे कम रोशनी वाले कमरे में शीशे में अगर हम खुद को 10 मिनट से भी ज्यादा देखते हैं तो हमारा दिमाग एक केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें भूत को दिखा सकता है, जो कि उस टाइम हमें बहुत डरा सकता है। लेकिन ये भूत असल में नहीं बल्कि हमारे दिमाग द्वारा बनाए जाते हैं। That's amazing। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऐसी ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।